मैं डॉक्टर प्रधान झा, संस्कृत एमए सहायक प्रोफेसर, चितनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेर मधुबनी। आज दिनांक 27/9/2020 ईस्वी। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, उत्साहश्री सामान प्रथम वर्ष सामान्य संस्कृत हितोपदेश चल रहा है। पाठ लगातार आगे 165 श्लोक संख्या तक हुआ है। आगे तदत्र सखे दशा अतिशयकेन शांति करणीया एतदपि कष्टम त्वया न मंतव्यम। इस कारण से हे मित्र, यहाँ पर मेरे घर में अवस्था के अतिक्रमण से शांति करनी चाहिए। यह भी तुझे ज्यादा कष्ट नहीं माननी चाहिए। श्लोक संख्या आगे 166। सुखमाप तितम सेव्यम दुखमा पतितम तथा चक्रवर्ती परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। आपतितम सुखम तथा आपतितम दुखम सेव्यम दुखानि सुखानि च चक्रवत् परिवर्तन्ते। पुनः श्लोक सुखमापति ततम सेव्यम दुखमापतितम तथा चक्रवत् परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। कहता है कि आए हुए दुख तथा सुख का अनुभव करनी चाहिए, क्योंकि दुख और सुख चक्र के समान घूमते रहते हैं। व्याख्या आपतितम आपतम सुखम आनंदम तथा तेन प्रकारेण आपतितम आगतम दुखम कष्टम सेव्यम सेवनीयम। यथा दुखानि कष्टानि सुखानि च आनंदाश्च चक्रवत् रथांगवत् परिवर्तन्ते परिवर्तनं कुर्वन्ति निरन्तरं भवन्ति भावः। पुनः अर्थ आए हुए दुख तथा सुख का अनुभव करनी चाहिए, क्योंकि दुख और सुख चक्र के समान घूमते रहते हैं। आगे श्लोक 167। अपरंच निपानमिव मंडूका सरः पूर्ण मिमांडजा सोजोग्यम नरमायान्ति विवसा सर्वसंपद। मंडूका निपातम इव अंडजा पूर्ण सर इव सर्वसंपदो विवसा सत्य सोज्योगम नरम आयान्ति। पुनः श्लोक निपानमिव मंडूका सर पूर्णा मीमांगदा सुयोग्यम नर्मायान्ति विवसा सर्वसंपदा। कहता है, जिस प्रकार मेढक कूप यानी कुएं के नजदीक निकटस्थ जलाशय में आते हैं और पक्षीगण भरे तालाब में आते हैं, वैसे ही सब संपत्तियां विवश होकर उद्योगी पुरुष के पास आती है। व्याख्या मंडूका दुर्जरा निपानम इव आहाभम इव अंडजा पक्षिणः पूर्णः जलपूरितं सर इव
कासारम इव सर्वसंपद सकल संपत्तयः विवशा अधीना सत्यः सोद्योग्यम उद्योगयुक्तम नरम जलम आयान्ति भवतिन्ति भावः। पुनः ये श्लोक, जैसे जिस प्रकार मेढक पूप यानी कुंगे के निकटस्थ नजदीक जलाशय में आते हैं और पक्षीगण भरे तालाब में आते हैं, वैसे ही सब संपत्तियां विवश होकर उद्योगी पुरुष के पास आती हैं। आगे श्लोक संख्या 168। अपि च उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेख शक्तम सूरम कृतज्ञम जिदसो हृदं च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतोः। पुनः यह श्लोक, उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेखु सत्यम शक्तम सूरम कृतज्ञम जिदसौर हृदं च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। लक्ष्मी उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रियाभिधिज्ञम व्यसनेक अशक्तम सूरम कृतज्ञम दीर्घ सौहृदम च निवास हेतु स्वयं याति। कहता है कि लक्ष्मी उत्साह वाली, कार्य को शीघ्र करने वाली, कर्म के विधान के जानकर दूत कीड़ा आदि व्यसन में आसक्ति न करने वाली, वीर कृतज्ञ आसान मंद दृढ़ मैत्री दोस्ती वाले पुरुष के पास निवास करने के लिए स्वयं जाती है, स्वयं पहुंच जाती है। व्याख्या, लक्ष्मी संपत्ति शास्त्री देवी उत्साह संपन्नम अध्यवसाय युक्तम अदीर्घ सूत्रम शीघ्रकारिणम क्रिया विधिज्ञम कर्म विधानाभिज्ञम व्यसनेक द्रुत कीरा जोकेक अशक्तम आसक्ति रहितम शूरम वीरम कृतज्ञम उपकार वेदिनम दृढ़ सौहृदम च गाढ़ सौहार्द युक्तम च जन निवास हेतु वास हेतु स्वयं आत्मना एव न प्रेरणाया इति भाव याति गच्छति। आगे श्लोक संख्या 169। विशेख तंच बिना अप्य अस्थिर वीरा स्मृति बहुमानोति पदम समायुक्तोऽप्यर्थे परिभव पदम याति कृपणः स्वभावात् दुध भूताम गुर समुदया आप्यति विख्याम ज्योतिम हंसी स्वाकिंग घृत कनक मालोकोपि लभते।
विरह अर्थे बिनापि बहुमाना नोन्ति पदम स्पृशति कृपणः अर्थे ममा दुक्त अपि परिभव पदम याति स्वाधृत कनक मालोपि स्वभावात् उद्भुताम गुण समुदया अवाप्ति विखयाम संहि जुति लभते किम। कहता है कि वीर पुरुष को धन रहने पर भी बहुत सम्मान से युक्त उन्नति के पद को प्राप्त करता है। इसके विपरीत कंजूस धन से युक्त होने पर भी तिरस्कार को पात्र बनता है, तिरस्कार का पात्र होता है, बनता है। जैसे सोने की माला को धारण करके भी कुत्ता स्वभाव से संपन्न शौर्य आदि गुणों के समुदाय से संपन्न नहीं होता है। समुदाय से संपन्न सिंह की कांति को कभी नहीं प्राप्त कर सकता है। व्याख्या वीरः शूरः पुरखः अर्थै धनै बिना अपि अंतरेण अपि बहुमानोन्नति पदम अधिक संपन्ना अभ्युत स्थानम स्पृशति अमाश्रति आपन्नोतीति भावः कृपणः कदर्जः अर्थै धनै समायुक्त अपि संयुक्त सन्नपि परिभव पदम तिरस्कार स्थानम याति गच्छति स्वा कुक्कुरः धृत कनक मालोपि परिहित स्वर्णमाल्योपि स्वभावात् निसर्गात् उद्भूताम उत्पन्नाम गुण समुदया अवाप्ति विखयाम सूर्जा विनेक गुण संपन्ना प्राप्ति विखयाम संहि सिंह संबंधिनी ज्योतिम कांतिम लभते किं प्राप्नोति किं नो लभतीति भाव। श्लोक संख्या 170। किंच धनवानीति ही मदस्ते किं गत विभवो विखाद मुपयासी कर निहित कुंद कसमा पातु पाता मनुष्यानाम। पुनः ये श्लोक धनवानीति ही मदस्ते किं गत विभवो विखाद मुपयास कर निहित कंदु कसमा पातोत्पाता मनुष्याणाम। धनवान इति ते मद आसीत् गत विभवः विखादम किं उपयासि ही मनुष्याणाम पातोत्पाता कर निहित कंदुक समा। कहता है जो कहता है कि मैं धनी हूं, ऐसा तुझे गर्व था, अभी संपत्ति के नष्ट होने पर
क्यों खिन्न हो जाते हो? क्योंकि मनुष्यों की अवनति और उन्नति हाथ से ताड़ित गेंद के समान हो जाती है। व्याख्या धनवान धनी इति एवं ते तव मदः गर्भ आसीदिति शेखः साम्प्रतं गत विभवः नष्ट संपत्ति सन विखादम खेदम किमर्थम उपयाति उपगच्छत् हि जतः मनुष्याणां मानवानां पातोत्पाता पतनोत्पतनानि कर निहित कंदुक समा हस्त तारित गेंदुक सदृशा भवन्तीति शेख यथा करतादित गेंद कंदुका कदाचित् अधः पातः कदाचित् उपरि पातो भवति तथैव मनुष्याणामपि कदाचित् अवनति कदाचिन्नोतिर्भवति इति भावः। 171 श्लोक संख्या अन्यंच द्वितीयर्थ नाति चेष्टेत सा ही धात्रैव निर्मिता गर्भादुत्पतिते दंतो मातृ प्रसव्रतः स्तनौ। पुनः श्लोक द्वितीयर्थ नाति चेष्टेत सा ही धात्रैव निर्मिता गर्भादुत्पतिते दंतो मातु प्रसव्यतः स्तनौ। जनाः वित्यर्थम न अतिचेष्टेत हि यथा धात्रा एव निर्मिता दंतो गर्भात् उत्पतिते मातु स्तनौ प्रसवतः। कहता है कि मनुष्य जीविका के लिए ज्यादा चेष्टा न करे, यानी मनुष्य को जीविका के लिए ज्यादा चेष्टा अधिक चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह जीविका ब्रह्मा से ही निर्मित बनी हुई है। जो ब्रह्मा जन्म दिया है उन्हीं को करना है। प्राणी के गर्भ में उत्पन्न होने पर माँ के स्तनों से दूध निकलता है। अर्थ वित्त्यर्थम जीविकार्थम नो अतिचेष्टेत अतीत। फिर शुरू करी थी बहुत छोड़बे करबे व्याख्या। व्याख्या वित्त्यर्थम जीविकार्थम न अतिचेष्टेत अतिचेष्टाम न कुर्यात्। जनिति शेख ही अस्मात् कारणात् सा वृत्ति धात्रा एव ब्रह्मणा एव निर्मिता रचिता दंतो प्राणी गर्भात् भ्रूणात् उत्पतिते उत्पन्ने सती मातु जनन्या स्तनौ कुचौ प्रसवतः क्षरतः इति। प्रिय छात्रों, सामान्य संस्कृत उपदेश में हितोपदेश श्लोक संख्या 171 तक हुआ। आज इतना ही तक।